कब्र की मिट्टी अभी गीली थी। लोग एक एक करके वापस जा चुके थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी उदासी थी। उसी कब्र के पास एक जवान लड़का बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी और आज उसे पहली बार समझ आ रहा था कि माँ का होना क्या होता है और माँ का ना होना कितना भारी होता है। वो माँ जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेटे के लिए दुआ करती थी, जिसके होठ हर नमाज के बाद बेटे का नाम लेते थे, जो अपने दर्द, अपनी थकान, अपनी भूख सब छुपाकर बस यही चाहती थी कि उसका बेटा खुश रहे और सही रास्ते पर चले। जब भी वो बेटे से कहती, बेटा नमाज पढ़ लिया कर, तो बेटा हंसकर कह देता, अम्मी अभी बहुत टाइम है। जब वो कहती, बेटा अल्लाह से जुड़ जाओ, तो वो जवाब देता, अम्मी दिल साफ है, बस काफ़ी है। माँ चुप हो जाती, लेकिन रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने अपने बेटे के लिए रोती। बेटा दुनिया की दौड़ में इतना आगे निकल गया था कि उसे एहसास ही नहीं रहा कि माँ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं, उसके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन बेटा अपने मोबाइल, अपने दोस्तों और अपने सपनों में उलझा रहा। जिस दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस दिन भी उसने माँ की आवाज़ को टाल दिया। माँ ने कहा, बेटा ज़रा पास आ जाओ, और उसने जवाब दिया, अम्मी अभी काम है। माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, और वही माँ के आखिरी शब्द थे। रात के सन्नाटे में जब माँ की रूह इस दुनिया से रुखसत हुई तो बेटा बेखबर सो रहा था। सुबह जब उसे बताया गया कि माँ अब नहीं रही तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, माँ के चेहरे को देखा जो सुकून से भरा हुआ था, लेकिन हमेशा के लिए खामोश। उसने माँ का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो हाथ ठंडा हो चुका था। उस पल उसे एहसास हुआ कि जिन बातों को वो बाद में कहता रहा, अब वो कभी नहीं बन चुकी थी। जनाजे के दिन बहुत लोग आए। सब कह रहे थे, बहुत नेक औरत थी, हमेशा अल्लाह का जिक्र करती थी। बेटा हर बात सुन रहा था, लेकिन उसका दिल उसे सज़ा दे रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने माँ की नसीहतों को हल्का समझा, कैसे उसने माँ की दुआओं की कद्र नहीं की। जब माँ को कब्र में उतारा गया और मिट्टी डाली गई तो उसका दिल जैसे उसी कब्र में दफन हो गया। वो चाहता था कि वक्त वापस आ जाए, कि वो माँ को गले लगा सके, कि वो कह सके, अम्मी अब मैं बदल जाऊँगा। उस रात बेटा घर लौटा, लेकिन घर उसे काटने दौड़ रहा था। हर कोने में माँ की यादें थीं, कहीं उसका मुसल्ला रखा था, कहीं उसकी चादर। बेटा थक कर सो गया और उसी नींद में उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसकी माँ सामने खड़ी है, चेहरे पर नूर है, लेकिन आंखों में उदासी। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी कब्र तंग है। बेटा डर गया और रोते हुए बोला, अम्मी क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि तूने मेरी बातों को अनसुना किया, तूने नमाज छोड़ी और मैं तुझे रोकती नहीं। बेटा गिड़गिड़ाने लगा, अम्मी अल्लाह से कह दो मुझे माफ़ कर दे। माँ ने कहा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन तौबा जिंदा रहते करनी होती है। इतना कहकर माँ की सूरत धुंधली होने लगी और बेटा घबराकर जाग गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुरंत उठा, वुज़ू किया और सालों बाद पहली बार सजदे में गिर पड़ा। सजदे में उसने बस एक ही दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे देर से समझ आया, लेकिन मुझे छोड़ना मत। उस दिन के बाद वो बेटा बदल गया। वो हर नमाज के बाद अपनी माँ के लिए दुआ करता है, हर अच्छे काम का सवाब माँ को भेजता है, लेकिन उसके दिल में एक टीस हमेशा रहती है। वो टीस जो उसे हर रोज़ याद दिलाती है कि अगर माँ जिंदा होते हुए उसकी बात मान ली होती, अगर उसकी दुआओं की कद्र कर ली होती, तो शायद आज ये पछतावा ना होता। क्योंकि कब्र के बाद पछतावा सबसे भारी होता है और माँ के बाद सुधरना सबसे दर्दनाक सज़ा। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अल्लाह मेरी माँ को जन्नत दे लिखिए, ताकि ये दुआ दूर तक पहुँचे। शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी अपनी माँ की कद्र नहीं कर पा रहे। शायद ये कहानी किसी का दिल बदल दे। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज सुनी हुई बात कल किसी की आखिरत बदल सकती है।